हाय दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लास 84 में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे सांख्यिकी के अंतर्गत हम मध्यिका। मध्यिका दोस्तों आप कहीं न कहीं नाम सुने होंगे, मध्यिका या माध्य किस प्रकार निकालते हैं। तो हम आज इस वीडियो में आप लोग को इसी के विषय हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग को कहीं पर यूट्यूब पे देखना नहीं पड़ेगा कि मध्यिका कैसे हम हल कर पाते हैं या मध्यिका क्या होती है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो जलसा क्लास 84 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे हम आप लोगों को कोई भी सूचना दें तो आप लोग हमेशा अपडेट हो सके। तो चलिए हम बात करते हैं मध्यिका के बारे में। तो दोस्तों सांख्यिकी में मध्यिका वह मान होता है जो किसी व्यवस्थित ऑब्जर्वर या जो किसी व्यवस्थित डेटा सेट के मध्य मान पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मध्यिका बोलते हैं। तो मध्यिका ऐसे जानिए दोस्तों, जैसे कोई भी चीज़ दिया, जैसे मान लो कोई संख्या दिया रहेगा, उसके मध्य में या मिड पॉइंट पे कौन-सी संख्या आ रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मध्यिका या माध्य बोलते हैं। तो माध्यिका आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है? अगर ये समझ रहे हैं, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मध्यिका दोस्तों हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन में सवाल में बैठते हैं, तो हम मध्यिका देख के घबरा जाते हैं। दोस्तों घबराना नहीं है, तो हम कैसे प्रकार से सॉल्व करेंगे? जैसे मान लीजिए मध्यिका आ गया, तो मध्यिका हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला, जब हमारा ऑब्जर्वर या कोई डेटा सेट हमारा सम संख्या में है, तो उसे हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। जब हमारा कोई संख्या विषम में है, किसमें है? विषम में है, तो हम उस प्रश्न को किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो में इसी की बात करें। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग हम वीडियो को देर न करते, हम शुरू करते हैं अपने मध्यिका कि निम्नलिखित आंकड़ों से निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यिका का गणना कीजिए। मध्यिका की क्या करना है? गणना कीजिए। हमको मध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंक दे दिया है, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है। अंक देखिए 0 से 10, हमारे जो विद्यार्थी 0 से 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है विद्यार्थियों से? 5 है। जो हमारे अंक प्राप्त कर रहे हैं 10 से 20 के बीच में, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 15 है। जो हमारे 20 से 30 हमारे अंक विद्यार्थी पा रहे हैं, उनकी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 30 है। 30 से 40 के बीच में जो हमारे छात्र जो है अंक पा रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है? 8 है। इसी प्रकार 40 से 50 जो अंक प्राप्त कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है? 2। तो इसका हमको मध्यिका निकालना है। तो मध्यिका चलिए देखिए, यहाँ पर हम मध्यिका की सारणी बनाते हैं। तो लिखेंगे मध्यिका की सारणी, मध्यिका की सारणी, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद लिखेंगे दोस्तों क्या? मध्यिका की सारणी। तो मध्यिका की सारणी सबसे पहले हम ऐसे ग्राफ खींचेंगे, ठीक है? तो बड़े से बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंक, ऐसे हम बना देते हैं सिंपली। देखिए यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, ठीक है? इस प्रकार हम खींच देते हैं पहला। देखिए हम यहाँ पर देखिए अंक लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर अंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंक लिखेंगे। देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है? अब देखिए हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है? अब देखिए अंक हमारा क्या है? 0 से 10। यहाँ पर लिखेंगे क्या? 0 से 10 के बीच में विद्यार्थी की संख्या कितनी है? 5, ठीक है? अब 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में हमारे विद्यार्थी की संख्या कितनी है? 15। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 15, ठीक है? 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में हमारे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 30 है, तो कितना लिखेंगे? 30 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना? 30, ठीक है? अब 30 से 40 के बीच में, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 30 से 40 के बीच में हमारे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 8 है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 8। और 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यहाँ पर दोस्तों 2 है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं? हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। देखिए हमारा संचयी बारंबारता है, तो संचयी बारंबारता जो होता है, हमारे विद्यार्थियों की संख्या ये भी बारंबारता है, इसको हम ऊपर से नीचे जोड़ते चले जाते हैं। देखिए हमारा 5 है, तो इसकी संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 5, ठीक है? अब देखिए तिर्यक 5 में 15 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 5 में 15, ये हम जोड़ते चले, 5 में 15 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पर संचयी बारंबारता कितनी आ जाएगी? 20। अब देखिए 20 में हम क्या जोड़ेंगे? 30। 20 में क्या जोड़ेंगे? 30। तो हमारी संचयी बारंबारता कितनी आ जाएगी? 50, ठीक है? तो 50 में हम 8 जोड़ेंगे,
हमारी बारंबारता कितनी आ जाएगी 58। ठीक है, 58 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा संचयी बारंबारता हमारा 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा n कितना निकल के आया, n हमारा कितना निकल के आया 60। n कितना निकल के आया यहाँ पर, n हमारा यहाँ पर निकल के आया 60। अब देखिए दोस्तों जब हमारा 60 आ गया, n बराबर 60, अब देखिए ये हमारी किस बारंबारता में आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। हम देखिए यहाँ पर सूत्र लगाते हैं F बराबर n/2। ठीक है, तो हमारा n कितना है 60, लिखेंगे 60/2, तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितना निकल के आया 30। ठीक है, हमारा संचय जो फ्रीक्वेंसी है 30 है, तो वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, वर्ग अंतराल कितना 20 और 30 का। ठीक है, तो वर्ग वर्ग हमारा कौन सा हो गया, वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 20 से 30, वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा 20 से 30। अब दोस्तों हम यहीं से डिफाइन करते हैं, तो यहाँ से क्या प्राप्त करेंगे, हमारा L1 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हमारा L1 का मान हो गया। L2 का मान क्या हो जाएगा 20, L2 का मान क्या हो जाएगा, ये L1 का मान हो गए, तो L2 का मान ये हो जाएगा, L2 का मान 30। ठीक है, हमारा n का मान कितना निकला है 60, f बराबर कितना दे दिया है 30, f बराबर 30। अब हम लिखते हैं c बराबर क्या आ जाएगा हमारा, c बराबर कितना है यहाँ पर 20, c बराबर कितना है 20। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, माध्यिका का सिंपली क्या करते हैं सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माध्यिका लिखेंगे, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, लिखेंगे n/2 माइनस c। दोस्तों ये हमारा जो होता है माध्यिका का सूत्र हो जाता है। अब माध्यिका में हम क्या करेंगे, इसका हम L1 का मान L2 का मान बारी बारी से रखेंगे। देखिए हमारा L1 का मान कितना है यहाँ पर 20, रखेंगे 20। L2 का मान कितना है यहाँ पर, L2 का मान 30, तो 30 माइनस L1 मान कितना है यहाँ पर 20, यह कितना है हमारा, यह हमारा 30 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 30 बटे n का मान कितना है 60/2 माइनस c का मान कितना है यहाँ पर 20, c का मान क्या है 20। अब हम सिंपली क्या करते हैं, हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये हमारा 20 प्लस 30 में से 20 गया कितना आ जाएगा 10/30 गुणे, अब देखिए 60 में 20 भाग देंगे कितना आ जाएगा 30, ये हमारा 30 आ जाएगा 30। अब 30 में से 20 घटाएं कितना आ जाएगा हमारा 10, ये 10, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा 30 प्लस 10/3। अब हम इसका लघुत्तम सामर्थ्य सिंपली हल कर लेते हैं। तो 20 तिहाई 60 प्लस 10/30, ये हमारा आ गया कितना 70/30, 70/30। अब इसे हम क्या करते हैं दशमलव में चेंज कर देते हैं। तो दशमलव में चेंज करेंगे दोस्तों, तो हमारा माध्यिका कितना आ जाएगा, यहाँ से माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा, भाग दीजिए, भाग देंगे तो आएगा 23.3, 23.33। ये हमारा माध्यिका निकल के आया। ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है, और चैनल को जलसा क्लासेस 84 को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसा कि घंटी बजेगा, आप लोगों के दिल में घंटी बजेगा, तो वीडियो को देखने में बहुत मजा आएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।